अर्जुन का घमंड इतना बढ़ गया था कि स्वयं श्री कृष्ण को हनुमान जी को बुलाना पड़ा। लेकिन क्यों? आगे जो हुआ उसने अर्जुन का घमंड पल भर में चूर कर दिया। समुद्र किनारे चलते हुए अर्जुन ने गर्व से कहा, यदि मैं त्रेता युग में होता तो भगवान राम को पत्थरों का पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरी वानर सेना आसानी से चल सकती। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन के मन में अहंकार जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण ने मन ही मन पवन पुत्र हनुमान का स्मरण किया। उसी क्षण हिमालय की एक शांत चोटी पर ध्यान मग्न बैठे हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली। वे समझ गए कि स्वयं प्रभु उन्हें बुला रहे हैं। हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके अर्जुन के सामने पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा बाणों का पुल इतना ही मजबूत है तो क्या वह मेरे भार को भी सह पाएगा? वानर देव, आप वृद्ध अवश्य हैं, पर मेरे बाणों की शक्ति अटूट है। आइए इसकी परीक्षा हो जाए। अर्जुन ने अपने दिव्य बाण छोड़े। देखते ही देखते हजारों चमकते हुए बाण समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल में बदल गए। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हनुमान जी धीरे धीरे उस पुल पर चढ़े। पहले एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना वास्तविक भार बढ़ाया, पूरा पुल कांपने लगा। अगले ही पल पूरा बाणों का पुल हजारों टुकड़ों में टूट गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका अभिमान उसी क्षण चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची शक्ति केवल कौशल में नहीं, बल्कि विनम्रता और ईश्वर की कृपा में होती है। श्री कृष्ण के वचन सुनते ही हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और अटल संकल्प के साथ कहा, महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। और फिर महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान। उनकी दिव्य उपस्थिति ने अनेक बार अर्जुन के रथ की रक्षा की। इसी कारण अर्जुन का रथ कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन अर्जुन ने युद्ध में अपने अहंकार पर विजय पाई, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं ईश्वर की कृपा होती है। हर कहानी समय लिखता है और कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं।